अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये इक्विलिब्रियम की 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर अल्फ़ा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या कितने कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके डिग्री को, ठीक है, यानी कि किस एक्सटेंट तक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैथमेटिकल इस्तेमाल होता है जिसमें हम लोग अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है ए और बी में, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कंसीडर करेंगे भी, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि अल्फ़ा जो है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फ़ा एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर इनिशियली बात की जाए तो ए बी की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम सी मान लेते हैं। तो जब इनिशियल है तो अभी प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो इसलिए इसकी 0 कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे बात करें तो यानी कि इसमें से अल्फ़ा जो है डिसोसिएट हो चुका है, तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? सी अल्फ़ा से। सी माने कितना मोलर टर्म्स में कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कितना प्रोडक्ट बना होगा? सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। और अगर हम इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है? ए एक्टिव मास ऑफ बी और एक्टिव मास ऑफ ए बी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सी अल्फ़ा अपॉन सी माइनस सी अल्फ़ा, या फिर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी माइनस सी अल्फ़ा, या सी अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो जैसे हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे सी कॉमन तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये सी स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या जाता है लास्ट में? सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। इससे हम लोग इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको एग्जांपल से देखते हैं तो हमको बेटर समझ में आएगा कि जैसे अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन करता है, PCl5 का डिस्कम्पोजिशन, ठीक है ना। PCl5 जो है कन्वर्ट होती है PCl3 में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस केस में जो अल्फ़ा है वो क्या है? 0.4 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है? 0.4 है। और इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग मान लेते हैं कि 1 मोल्स है। इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं क्या है? 1 मोल्स है। तो अभी प्रोडक्ट नहीं बने होंगे तो ये 0 होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसी में से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो ये 1 मोल है तो ये हो जाएगा 0.4। अब क्योंकि 0.4 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि 0.4 मोल्स जो है डिसोसिएट हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 0.4 और 0.4। यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4। बेसिकली जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, उसी का कंसंट्रेशन हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन 1 पिक की थी और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? 0.4 का स्क्वायर 1 माइनस 0.4। तो इसका कुछ भी अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1.6 और नीचे आ जाता है 0.6, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये आ जाता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अल्फ़ा होता है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, मगर 1 से कम होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी वो ख़त्म हो गई, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गया, यानी रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो है क्या आती है? अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि सारे मोल्स डिसोसिएट हो गए। तब ऐसे केस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये शॉर्ट वीडियो थी। हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।